नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। जेडीयू की तर्ज पर लोजपा रामविलास ने सुपर 9 की टीम जो है वो बनाई है और पार्टी की स्थापना दिवस समारोह मनाने के बाद जो सुपर 9 की टीम है वो एक्शन में आ गई है। अरुण भारती जो कि प्रभारी बनाए गए हैं वो जो है अब दौरे पर निकल गए हैं, भागलपुर और नवगछिया के दौरे पर। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बेगूसराय की, जब उनका काफिला जो है वो बेगूसराय से गुजर रहा था। और देखिए किस तरीके से लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं ने जो है अरुण भारती का स्वागत जो है वो किया है। 2 दिन जो है वो भागलपुर नवगछिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पार्टी नेताओं के साथ 1-to-1 बातचीत होगी और इलाके में कैसे चिराग पासवान की पार्टी मजबूत हो इस पर विस्तार से मंथन होगा और फिर रिपोर्ट जो है वो चिराग पासवान को सौंपी जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से जो है अरुण भारती का काफिला जाते हुए, लेकिन मुख्य बातें जो है हम इस वीडियो में जो बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों अरुण भारती अपना पहला जो है वो दौरा करते हैं सुपर 9 टीम बनने के बाद भागलपुर का। दरअसल अब हम ले चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक पीछे। 2015 की बात करेंगे, बिहार विधानसभा 2015। 20 की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 20 पर कई सीटों पर 150 से ज्यादा सीटों पर लोजपा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन 2015 में 41 सीटों पर चुनाव लड़ती है और भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 विधानसभा नाथनगर और कहलगांव में जो है वो चुनाव लड़ती है लोजपा। उस वक्त जो है वो कहलगांव में जो है उनके उम्मीदवार थे, उनको वोट आया था 43,752 और अमर कुशवाहा जो कि नाथनगर के जो है उम्मीदवार थे उन्हें आया था 58,660। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चिराग पासवान अभी से ही उन विधानसभाओं की तैयारी में लग गए हैं जिन विधानसभा क्षेत्र पर उनको चुनाव लड़ना है। मौजूदा वक्त में जो है वो नाथनगर में आरजेडी के विधायक हैं अली अशरफ सिद्दीकी और ऐसे में स्कोप है कि एनडीए में ये सीट 2025 में जो है वो लोजपा रामविलास के खेमे में जा सकती है। इसलिए अरुण भारती जो है वो दौरा कर रहे हैं नाथनगर का। कहलगांव में मौजूदा वक्त में बीजेपी के विधायक हैं पवन यादव। मिले ना मिले लेकिन फिर भी उनकी तैयारी होगी कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 विधानसभा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी चाहती है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव जब हों 2025 में, तब उनकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़े। तो इस तरीके से पूरा जो है वो ग्रीन जोन और येलो जोन करके जो है चिराग पासवान ने उन विधानसभाओं की लिस्ट जो है वो तैयार कर ली है जिन विधानसभा सीट पर जो है वो चुनाव जो है उनकी पार्टी को लड़ना है। ग्रीन जोन में उन सीटों को रखा गया है जिन सीटों पर उनके उम्मीदवार या कहेंगे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। एलए जोन में उन सीटों पर रखा गया है कि जो सीटें वो डिमांड करेंगे कि ये सीटें चाहिए। मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, उन्हें येलो जोन में रखा गया है। हमारी जानकारी के मुताबिक कुल 20 विधानसभा सीट बिहार की हैं जिसे चिराग पासवान ने ग्रीन जोन में रखा है और 10 विधानसभा सीट जो है जिसे येलो जोन में रखा है। हम लिस्ट मंगवा रहे हैं, जैसे ही लिस्ट आती है एक और वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ये तय मानिए कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नाथनगर और कहलगांव में 2 सीट की डिमांड जो है वो की जाएगी चिराग पासवान की तरफ से। जब भी जो है वो विधानसभा के चुनाव आए उससे पहले सीटों का बंटवारा होगा और नाथनगर तो चिराग पासवान लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इससे पहली दफा भी जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं, अनुभव है। अमर कुशवाहा जो कि साल 2015 में चुनाव यहाँ से लड़ते हैं लोजपा के टिकट पर, उन्हें वोट आता है 58,660 और कहलगांव में 2015 में जो वोट आता है लोजपा की पार्टी के उम्मीदवार को वो 43,752। ठीक है, तो इस हिसाब से कहें एक एक विधानसभा वाइज से जो है वो उनके पार्टी के प्रभारी जो हैं वो जाएंगे, जिला वाइज जाएंगे, लोकसभा वाइज जाएंगे और ये और अभी से ही जो है वो तैयारी सुपर 9 की जो टीम चिराग पासवान ने बनाई है, जो टीम उन्होंने बनाई है वो टीम काम करना जो है अब शुरू कर दिया है। और टीम की जिम्मेदारी यह है कि जिन विधानसभा सीटों पर लोजपा रामविलास को चुनाव लड़ना है वहां पर वो जाएंगे, मंथन करेंगे क्या कमियां हैं, उसे कमियों को भरा जाएगा और एक रिपोर्ट, एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो चिराग पासवान को सौंपी जाएगी जिसमें कि ब्यौरा होगा और बताया जाएगा कि ये सीट लड़ने के लिए कितनी मुफीद है। 60% मुफीद है, 70% मुफीद है, सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा और उसके बाद अंततोगत्वा
ये निर्णय लिया जाएगा कि जो ग्रीन जोन में जो चिराग पासवान ने जिन विधानसभा सीटों को रखा है और जो येलो जोन को रखा है उस पर अंतिम निर्णय फिर लिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं, अभी तक के लिए इतना ही।